सच्चाई का इनाम। सोना किट के नाज़रीन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो मिलती रहे। सच्चे लड़के दानियाल की ज़ुबानी। सियालकोट के मसरूफ़ और पुरौनक बाज़ारों से हटकर एक छोटी सी गली में एक खूबसूरत सा मकान था, जहां एक 10 साला लड़का दानियाल अपनी माँ के साथ रहता था। दानियाल बहुत ज़हीन, तजस्सुस पसंद और शरारती तबीयत का मालिक था। इसका सबसे बेहतरीन दोस्त इसका पालतू कुत्ता शेरू था, जो हर वक्त इसके साथ खेलता और हर मुहिम में इसका साथी बनता था। हर रोज स्कूल के बाद दानियाल अपना होमवर्क मुकम्मल करके शेरू के साथ सैर के लिए निकलता। वो दोनों शहर की गलियों, पार्कों, नदी किनारों घूमते, कहानियाँ सोचते, ख्वाब बुनते और अपनी छोटी सी दुनिया में खुश रहते। एक दिन दोपहर के वक्त जब सूरज आसमान पर पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था, दानियाल और शेरू बाग जाने के लिए निकले। रास्ते में जब वो एक दरख्त वाले रास्ते से गुजरे, शेरू अचानक भौंकने लगा। उसने एक झाड़ी की तरफ इशारा किया और मुसलसल दुम हिलाकर भौंकता रहा। दानियाल ने तजस्सुस से झाड़ी के पत्ते हटाए तो देखा कि एक पुरानी चमड़े की बनी हुई वॉलेट जमीन पर पड़ी हुई है। ये तो किसी की वॉलेट लगती है, दानियाल ने हैरत से कहा। वॉलेट काफी पुरानी लग रही थी, मगर महफूज थी। दानियाल ने इसे खोला तो इसमें कुछ पैसे, एक कौमी शनाख्ती कार्ड, कुछ विजिटिंग कार्ड्स और पुरानी तस्वीर थी। ये किसी बुजुर्ग की चीज मालूम होती है, शायद इनकी जो इसे ढूंढ रहे होंगे, दानियाल ने आहिस्ता से कहा। शेरू ने जैसे इसकी बात में तायीद की और दुम जोर जोर से हिलाई। दानियाल ने फौरन फैसला किया कि ये वॉलेट इसके असल मालिक को वापस करनी चाहिए। वो वॉलेट लेकर सीधा अपने घर की तरफ भागा। घर पहुंचकर इसने सारी बात अपनी माँ को बताई। माशाल्लाह मेरे बेटे, तुमने बिल्कुल सही फैसला किया। अब हमें ये देखना होगा कि इसके मालिक को कैसे ढूंढा जाए, माँ ने फख्र से कहा और वॉलेट का जायजा लेने लगी। अगले दिन दानियाल और शेरू वॉलेट लेकर गली गली, दुकान दुकान जाकर शिनाख्ती कार्ड की तस्वीर सबको दिखाने लगे। वो हर एक से पूछते, क्या आप इस शख्स को जानते हैं? एक दुकानदार जो मोहल्ले में पुराना नान भाई था, मुस्कुरा कर बोला, अरे ये तो कारी बशीर साहब हैं, ये नदी के पास वाले पुराने कच्चे मकान में रहते हैं। दानियाल और शेरू फौरन नदी किनारे वाले इलाके की तरफ रवाना हो गए। ये इलाका थोड़ा पुराना और खामोश था। वहाँ एक छोटा सा मकान था, जिसके बाहर रंग बिरंगे फूलों का छोटा सा बागीचा था। दानियाल ने दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद एक बुजुर्ग दरवाजे पर आए। वो छड़ी के सहारे चल रहे थे और इनकी आंखों में थकन मगर मेहरबानी थी। अस्सलामु अलैकुम कारी साहब, दानियाल ने अदब से कहा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जी मैं ही हूँ। मुझे लगता है ये वॉलेट आपकी है। दानियाल ने वॉलेट इनकी तरफ बढ़ाई। कारी बशीर साहब की आंखें हैरत से खुल गईं। इन्होंने वॉलेट पकड़ी। एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई, फिर इनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। या अल्लाह, ये तो वही वॉलेट है जो 2 दिन पहले मार्केट में गुम हो गई थी। इसमें मेरी बीवी की आखिरी तस्वीर भी है। बेटा, तुमने दिल में खुश कर दिया है, अल्लाह तुम्हें जज़ा दे। कारी साहब ने वॉलेट सीने से लगा लिया। कारी साहब ने दानियाल और शेरू को अंदर बुलाया। इन्हें ताज़ा सेब की पाई और लीमू का शरबत पेश किया। दानियाल ने शेरू के लिए भी पानी रखा और शेरू खुशी से अपनी दुम हिलाने लगा। खाने के बाद कारी साहब ने दानियाल को एक छोटा सा लिफाफा दिया। ये तुम्हारी सच्चाई की और ईमानदारी का इनाम है, इसे कबूल करो। दानियाल ने झिझकते हुए लिफाफा खोला तो इसमें सियालकोट की सालाना मेला की 2 खसूसी टिकट थी। वो मेला जिसके बारे में दानियाल और इसके दोस्त महीनों से बातें कर रहे थे। दानियाल खुशी से झूम उठा। इसकी आंखों में चमक आ गई। शुक्रिया कारी साहब, आपने मेरे दिन को खास बना दिया।
دانیال کو جب اپنے بستر پر لیٹا، شیرو اس کے پاس دبکا ہوا تھا۔ وہ آسمان پر جھانک رہا تھا، چاندنی کھڑکی کے اندر جھانک رہی تھی۔ اس کے دل میں سکون تھا، خوشی تھی، اور سب سے بڑھ کر ایک جذبہ کہ سچائی ہمیشہ جیتتی ہے۔ اگلے دن وہ اسکول میں سب کو یہ واقعہ سناتا رہا۔ استاد صاحب نے اس کی تعریف کی اور پوری جماعت نے تالیاں بجائیں۔ کچھ بچوں نے کہا، ہم بھی دانیال کی طرح ایماندار بنیں گے۔ یہ خیال کہانی سیالکوٹ کے ہر کونے میں مشہور ہو گئی، اور دانیال وہ لڑکا جو والٹ واپس کر کے ایک دل جیت لایا، سب کا ہیرو بن گیا۔ شونا کڈ کے ناظرین، اگر آپ کو بھی یہ کہانی اچھی لگی ہے تو کہانی کو لائک کریں اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ کل ملتے ہیں ایک نئی اور خوبصورت کہانی کے ساتھ۔ ٹیک کیئر اینڈ گڈ بائے۔